हेलो एवरीवन। हाँ बस 2 मिनट में वापस जा रही हूँ घर। क्या खा रहे हो पा जी? ना मैं नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टाइल्स लगनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ, मैं बस इसीलिए आई थी। तो ये देखिए फ्रंट में कमरे में टाइल लग रही है इस तरीके से, आप देख लीजिए। विहान को ठीक है, मैं एक एक विहान को दे दूँगी। और ये देख लीजिए इस तरीके से टाइल लग रही है। आप कहोगे हॉरिजॉन्टल में लगा के वर्टिकल में, क्योंकि कटिंग नहीं होगी टाइल की। और ये वाला पार्ट इसमें कटिंग करके लग जाएगा ना, ये वाला। हाँ जी, यहाँ तक कटिंग करके करा देंगे। हाँ लग जाएगा, फिर बराबर लेवल हो जाएगा। हाँ। इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए। और अभी ये भरेंगी ना टाइल्स, तो चलो थोड़ा दूर से फिर से आपको लुक दिखाती हूँ। देखिए ये टाइल दूर से दिखाती हूँ थोड़ा सा कैसी लग रही हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लग रही हैं। और ऊपर हम ग्रे शेड ले लेंगे पेंट में, तो फिर एक कॉम्बिनेशन सा बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी सही लगेगा। और चाहिए ये लें। ऐसे बता रहे हैं कि जो मिस्त्री हैं उनके चोट लग गई, तो चलो एक बार देख के आते हैं क्या हो गया। डिटोल से धुआ दे उसके हाथ। डिटोल तो रखा है। हाँ डिटोल साबुन से धो दे। मेरा तो लग जाए ना, मैं तुरंत गर्म पानी से डिटोल साबुन से धो दूं। मेरा भी तो लगती रहे। मैं इतने इसको देख लो, ये मैंने थोड़ा साबुन लिया है, मैंने कहा वहीं रख लेंगे ना टुकड़ा। छोटा है वहाँ पर ही यूज हो जाएगा, तो ये दे दूंगी। देखते हैं। हाँ मम्मा आ रही हूँ, यही तो हूँ, कहीं ना जा रही बच्चे। अभी गर्मी में थोड़ी घुमाऊंगी तेरे को मैं। ओहो मूड की बात है, वैसे नहीं रोता बट आज रो पड़ा, देख लो। कहाँ लग गई पापा जी? थोड़ी ये मैं छोटा सा टुकड़ा ले आई साबुन का, इससे हाथ धो लें फिर पापा जी। हाथ पे लगी बेटा दिन। अच्छा ओहो टाइल टूट गई। करना कैसा काम होता है? हाँ जी ये तो है। इसमें टाइल में देखो इस तरीके से पूरा मसाला भरना पड़ता है, फिर ये ढंग से लगती है। नीचे से हो गया। आवाज आ रही है ना, ये मेरा बाबू है। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलना। खुला नहीं है, बंद है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मैं यहीं तक गई थी, आ तो गई। क्या चाहिए मेरी बच्ची? में मेरे को भी लेके जा। आजा उधर चलेंगे। आजा 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 पीछे चलते। आजा आजा। अभी गर्मी है बच्चे, गर्मी में थोड़ी लेके जाऊंगी। तेरा कार्टून नेटवर्क लगा दूंगी, कार्टून नेटवर्क देखेगा। तो यहाँ पर ना आपको पता ही है काम ना मेरे साथ पता है क्या होता है कि ना जब टाइम मिले मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, तो एकदम से नहीं होता। जैसे मान लो आप करते हो ना सुबह उठते ही चलो अब सफाई करते हैं, मेरे साथ क्या होता है जब मौका मिलता है, जैसे सुबह उठ के जैसे काम करते करते मैं बेड झाड़ देती हूँ, उसके बाद जैसे मैं कुछ और काम में लग जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाती हूँ। आजकल मेरी यही हैबिट बनी हुई है। पहले मैं कर लेती थी लगातार, लेकिन अब मैं लगातार नहीं करती, क्योंकि मुझे काम सफाई के साथ साथ बहुत से और काम भी देखने होते हैं। क्योंकि अभी पता है आपको साथ में ही घर में अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का लगा लो, या जो भी है टाइल्स का काम चल रहा है, तो बीच बीच में वहाँ भी देखना होता है। वहाँ भी थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, कभी पापा जी बैठते हैं, तो और साथ में थोड़ा बच्चे को भी संभालना होता है, क्योंकि मेरी मम्मा भी कई बार चले जाते हैं, दूसरे घर चले जाते हैं, तो यहाँ नहीं होते जैसे कि, तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे ना देखिए मैं थोड़ा बिस्तरा झाड़ रही थी और मेरी मम्मी मना कर रहे थे, बोल रहे थे ये बेडशीट क्यों बिछा रही है। ये ना प्रेस से जल गई थी, मेरी मम्मी से थोड़ी सी प्रेस लग गई थी इसमें बेडशीट में, नई की नई थी, तो अभी उसे रफू भी नहीं किया, बट मैंने बिछा दी। मैंने कहा कोई बात नहीं बिछाने दो, कौन सा घर की बात है, घर में ही बिछा रहे हैं, कोई ना तो बाहर से कोई बंदा आ रहा, बाहर अंदर वाले। अरे तो मम्मी बोलती कैमरे में तो सबको दिख जाएगी, तो फटी हुई बेडशीट बिछा रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता मम्मी, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मेरे को समझती है, हमें समझती हैं, तो हमने बिछा दी, ऐसी बिछा दी। तो यहाँ पे देखिए
मैंने यहाँ पर अब मैं बेड यहाँ पे ना क्या बोलते हैं इनको, मैं नाम भी भूल जाती हूँ। देखो हाँ, ये तकिए लगाने लग रही हूँ। और हाँ, मेरे को मैं ये बात बताना चाहती थी कि ना मेरे देवर का था यूट्यूब पे चैनल। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, सालों पुराना चैनल था मेरा। देवर यूट्यूब पे वो अपने आप को एक एज अ यूट्यूबर एस्टेब्लिश करना चाहता था। एक टाइम की बात है, मैं उस टाइम की बता रही हूँ। तो उसने मुझे अपना एक बार ना चैनल दिखाया था यूट्यूब पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल था। तीन चार तो नहीं, ज़्यादा 4-5 वीडियोस डाली हुई थी। उसे काफ़ी इंटरेस्ट था मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डालने का। तो वो एक्सरसाइज से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड इस तरीके की कुछ वीडियोस डाली हुई थी, जो कि मेरे को भी दिखाई थी। लेकिन मेरे को ना एक्चुअली नहीं पता, चैनल का नाम याद नहीं है ना, मुझे पता कौन किस नाम से वो चैनल था। बस ये कि ये पता था कि चैनल था कोई, और तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। ना तो मुझे चैनल का नाम पता और ना ही मुझे मालूम कहाँ है वो चैनल, क्योंकि मैंने वैसे ही एक बार उसने मुझे दिखाया था तो मैंने देखा था। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। अभी सुन लिया आवाज़, मम्मा काम कर रहे हैं विहान पीछे पीछे। और ये देखो, मैंने अभी तक इस पे एक और कोटिंग नहीं लगाई आईलाइनर की, काम टाइम ही नहीं मिला बस। और फिर अब कैमरा भी मैंने बेशर्मों की तरह ऐसे ही उठा लिया। ये नहीं कि पहले एक बार थोड़ा ठीक कर लूँ फिर कैमरे के सामने आ जाऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं आ गई तो आ गई। अब मैं यही कह रही थी, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब को एक शौक के तौर पे यूट्यूब पे आते हैं ना, जैसे एज ए यूट्यूबर बनने, मतलब उनको सिर्फ फेमस होना होता है। उनके पास जैसे पैसे की कोई कमी नहीं होती। हाँ आजा आजा, इधर इधर आजा। क्या हो गया मम्मा, क्यों रो रहे हैं ये इतना? आ इधर आ, आजा आजा, आ इधर आजा। तो मैं कह रही थी कुछ लोगों को तो फेमस होना होता है यूट्यूब पे। इधर आओ, आजो 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 आजो। कुछ लोग होते हैं उनके लिए इनकम का सोर्स होता है यूट्यूब पे, कि देखिए जिनको ना फेमस होना होता है या नाम करना होता है, वो जैसे क्या होता है, वो हफ्ते 10 दिन की कोई एक वीडियो डालेंगे, है ना। आजा आजा आजा, ये ले ये ले ये ले 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 ये ले, आओ धीरे धीरे आइयो, आराम से आराम से ले। हाँ आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। तो मैं यही कह रही थी कि ना दोनों तरीके से चलाते हैं लोग यूट्यूब। तो जो मेरा देवर था वो चला रहा था यूट्यूब को एज अ फेम के लिए चला रहा था, वो कभी इनकम के लिए नहीं चलाया था। और मैं तो वैसे ही आ गई यूट्यूब पे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब चलाऊंगी, बस आ गई। तो मेरे को तो ये एज अ लगा लो, इनकम की तरह लगा लो कि मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर का खर्चा सारा कुछ निकालना होता है। बट ये है, देखा जाए ना, देखो सनी के जाने के बाद बहुत सबकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, चीज़ें बदली, है ना। मेरी लाइफ में यह है कि मैंने अपने दुख को इतना बिजी रखा, खुद को इतने काम में डाल दिया कि मुझे बस काम करना है, काम करना है। क्यों? क्योंकि खाली बैठो तो पुरानी यादें आपको परेशान करती हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ना खुंदस में लगा लो या जो भी लगा लो, बस कि हाँ करना है अब तो बस अपना देखो बैठने का एक ठिकाना बना लिया, घर बना लिया मैंने। उसी तरीके से देखो, जो जैसे मेरा देवर था उसके ऊपर भी पड़ी होगी एकदम से, क्योंकि देखो मम्मी पापा का एक ही लड़का रह गया। अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले था कि देखो मेरे हस्बैंड कमाते थे, जैसे नौकरी करके, जैसे उनके अपने मम्मी पापा के हाथ में पैसे रख देते थे, मम्मी के हाथ में रख देते थे। तो उस टाइम क्या था कि एक पैसों की जो टेंशन थी, जैसे होता नहीं छोटा भाई होता है उसको टेंशन कम होती है, क्योंकि होता है कि बड़ा भाई कमा रहा है, घर चल रहा है, फादर कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एकदम से जिम्मेदारियां पड़ी होगी कि यार अब मम्मी पापा का मुझे ही करना है। तो उसने भी क्या किया, अपने दुख को एक कंस्ट्रक्टिव वे में लगाया और पढ़ाई लिखाई करी और सरकारी नौकरी ले ली। एक सरकारी नौकरी से क्या हुआ कि उनका सबका एक फ्यूचर जो था आज के टाइम में सिक्योर हो गया। उनकी लाइफ में जो दुख था काफ़ी हद तक, देखो एक बच्चा नौकरी लग जाए वो भी सरकारी, तो उसके बाद आधी टेंशन्स माँ बाप की भी और आगे की लाइफ अच्छी हो जाती है ना। तो उसने अपने तरीके से अपने माँ बाप की लाइफ अच्छी बना दी। और हम विहान अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, हम अपना डे बाय डे चल रहे हैं अपनी लाइफ में, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं अभी।
देखा जाएगा। लाइफ का क्या किनारा है मेरा मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ आगे कहाँ जानी है नहीं मालूम, कुछ नहीं पता ज़िंदगी ने। बस ये है कि अब कुछ, मैंने एक पोल भी रखा था, बल्कि कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि कितने % लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ से आपकी लाइफ अच्छी है, कितनों को लगता है कि नहीं निधि की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो उसमें करीबन 70-75% लोगों ने कहा था कि निधि की लाइफ अच्छी है हमसे। मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि लोग मेरे बारे में मेरे को किस तरीके से देखते हैं, इसलिए मैंने वो पोल करवाया था। मैं चाहती थी देखना कि ना लोग मुझे एक ऐसी लड़की के तौर पे देखते हैं कि हाय बेचारी, या फिर इस तरीके से देखते हैं अरे वाह ये लड़की अपनी मज़े से लाइफ जी रही है। तो मुझे अच्छा लगा उस पोल का रिजल्ट। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हुआ कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ निधि की लाइफ में कुछ है, कुछ तो है, खुशियाँ हैं, है ना विहान, रुक जा बेटा। तो यही है अपनी लाइफ को, चलो मैंने मेहनत करके इस पॉइंट पे तो लेकर आई ना, थोड़ा बहुत भी सही, कि लोगों को ये तो लग रहा है कम से कम कि निधि की लाइफ बुरी नहीं है। क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं गई थी ना, पहुंची थी, कोई इंसान मेरी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ एक्सचेंज करना कभी नहीं चाहेगा, ऐसी लाइफ मेरी हो गई थी। और अच्छा लगा। हाँ बेटा क्या चाहिए? हेलो तो बोला नहीं, हेलो नहीं बोलोगे, पाली भी नहीं करोगे, फिर क्या उम्मीद मुझसे करोगे बताओ। बहुत कुछ सिखा गई मुझे बहुत छोटी उम्र में, और अभी भी सीख ही रही हूँ। सीख रहे हैं ना बेटा हम। चलो देखते हैं आगे आज का दिन कैसा निकलेगा, फिर कल का कैसा निकलेगा, परसों का नहीं मालूम क्या लिखा है लाइफ में। अभी तो लाइफ कहते हैं हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी तरीके से मैं ये नहीं कहती कि आज थोड़ा अच्छा दिन जा रहा है तो कल का भी हमेशा अच्छा जाएगा। कल भी लाइफ में आएंगी स्ट्रगल, आएंगे, हम फेस करेंगे उनको और आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। ये क्या हो रहा है इसको? ये बंदर मिमी आ रही है, अपना फेस तो दिखा दे सबको। ये देखो पाँव में चूड़ियाँ पहनता है, ये क्यों पहनता है चूड़ियाँ पाँव में? नीनी आ रही है बेटा। चलिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर। बाय तो बोल दे, नहीं बोलेगा? हाय राम, बाय बोलो। ओह 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 ये कौन सा बाय है, ढंग से बोलो। हाय राम, बाय बाय।